तो आप किसी दूसरी अदालत में कैसे लेकर जा सकते हैं? एटीसी अदालत तो ये बनी है। देखो जी, यहाँ पर ये रियासत है, अदालत में पेश किए बगैर लेके जा रहे हैं। अफसोस का मकाम नहीं है, सिर्फ घुमाते फिराते रहेंगे। टाइम देख लें कि क्या टाइम हो गया। सुबह 9 बजे इन्होंने पेश करना था, 2 बज गए हैं। आए हैं, यहाँ से चक्कर लगवाया, घुमा के ले गए हैं। ये रियासत है? इस तरह की कानून इंसाफ ऐसे होता है? खुदा का खौफ करो, जंगल का कानून बना के रख दिए। आप देख ले, ये जो 2 वेन्यू में हमारे मर्द वर्कर हजरात हैं, वो आपको चीख चीख के बता रहे हैं कि उन पर सारी रात तशद्दुद होता रहा। आप 48 घंटे के बाद पेश कर रहे हैं और तशद्दुद करके पेश कर रहे हैं। डूब मरना चाहिए। ऐसे होती है रियासत? रियासत माँ की जैसी हुआ करती है। रियासत का ये असूल और कानून होता है कि आप अपने लोगों को उनके बुनियादी इंसानी हकूक को बचाएं, आप उनकी जानों की हिफाजत करें, आप उनके माल की हिफाजत करें। आप उनकी जानों पर तशद्दुद कर रहे हैं। ऐसे तशद्दुद करके अगर आप पेश करेंगे और उनसे कुछ उगलवाना और बुलवाना चाहेंगे, तो आपको क्या लगता है कि ये वो टूटने वाले लोग हैं? ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, जो पाकिस्तान के आइन के साथ खड़े हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, इमरान खान के नजरिए और विजन के साथ खड़े हैं। ना ये टूटने वाले हैं, ना ये झुकने वाले हैं। आप जिस तरह का भी जुल्म करना चाहे कर लें, लेकिन ये बर्दाश्त करने वाले हैं। हमें अफसोस है कि आज अलीमा खानम साहिबा और डॉक्टर उज़्मा खानम साहिबा को अदालत में पेश किए बगैर वो वापस लेके जा रहे हैं। ये अदालतें किस लिए बनी होती हैं? अदालत में 24 घंटे के अंदर आपको पेश करना होता है। आज 1 रोज़ा रिमांड मुकम्मल हुआ, आज अदालत में पेश करना था, अदालत में अभी तक पेश नहीं किया और पेश किए बगैर वो वापस जा रहे हैं। नहीं पता हमें कहाँ लेके जा रहे हैं, ना मालूम जगह पे लेके जा रहे हैं और क्या करते हैं ये भी हमें नहीं पता। हम इल्तिजा करते हैं, इस्तदा करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से कि फिर इनकी रियासती दहशतगर्दी का नोटिस लिया जाए और इनको आइन और कानून के अंदर पाबंद करके, इनको ताबे करके बताया जाए कि आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है, अदालतें किस लिए होती हैं, रियासत क्या होती है। मैडम ये बताइएगा, हम देख रहे थे आपकी गिरफ्तार खवातीन कारकुनान जो है उनसे बात भी हो रही थी, तो क्या उन्होंने बताया कि अलीमा खान इस गाड़ी में मौजूद थी? जी बिल्कुल, हमें ये बताया गया और हमने देखा कि उसके अंदर अलीमा आपा मौजूद थी, खान साहब की बहनें मौजूद थी, हमारी पीटीआई की कारकुनीन मौजूद थी। आपने यहाँ पर देखे ऊपर आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, हमारे लड़कों को लाया गया। हम यहाँ पर कहते रहे कि इस गर्मी के अंदर, इस हफ्ते के अंदर आप उन लड़कों को निकालें। उनके ऊपर किस तरह का जुल्म किया गया कि वो कोई आवाज़ तक निकालने को तैयार नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा जा रहा है, इस मुल्क के अंदर पहले आप लोगों को गिरफ्तार करते हैं, उनके घरों को आप उनकी चादर चारदीवारी के तकद्दुस पामाल करते हैं। खान साहब की बहनों के साथ जो जुल्म हो रहे हैं, उनकी मिसेस के साथ जो जुल्म हो रहा है, आज जो खान साहब से मुलाकातें आपने बंद की है, ऐसा तो जंगल के कानून में भी नहीं होता। और जो अब आप लोग गर्मी के अंदर यहाँ पर हमारी वैन्स के अंदर हमारे लड़के मौजूद हैं, धूप के अंदर वो वैन्स खड़ी है। क्या कोई इंसानी हकूक की तंजीमें यहाँ पर मौजूद हैं? क्या कोई आइन कानून यहाँ पर मौजूद है? मैं ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन से पूछना चाहती हूँ कि आम इंसानों के लिए भी कुछ सहूलियात होती हैं, उनको अदालत में पेश किए बगैर आप नहीं लेकर जा सकते। यहाँ से क्यों उनको गाड़ियों में, और उनकी गाड़ियाँ आपने देखे कि हमें कहते रहे कि हम इन्हें पेश करें और वहाँ से गाड़ियाँ आपके सामने भगा कर लेकर गए। और अब ये दिखाएं आप कि धूप में इन्होंने गाड़ियाँ क्यों खड़ी की हैं, उनके दरवाजे बंद किए। हमारे कारकुनों को ये हद से बेजा में भी रख रहे हैं, गर्मी में भी रख रहे हैं, तशद्दुद भी कर रहे हैं और ये जुल्म कर रहे हैं। और मैं ये बता दूं, कौम इस जुल्म को कभी नहीं भूलेगी, ना हम भूलने देंगे। जो खान के साथ हो रहा है, जो हमारे कारकुनीन के साथ हो रहा है, हमारी खवातीन के साथ हो रहा है, बुशरा बीबी के साथ हो रहा है, अलीमा आपा के साथ हो रहा है, उज़्मा आपा के साथ हो रहा है। मैं आपको बार बार ये बता दूँ, आप लोग जो कर रहे हैं ना, ये वक्त आ ही जाएगा। एहतराम खत्म कर दिया है। आपकी भी माएं बहनें बेटियां हैं। मैं ये बताना चाह रही हूँ, सारे सीनियर रहनुमा, सीनियर वकला, हम सब सुबह से अदालतों में वेट कर रहे हैं कि आएंगे, अदालत में पेश करेंगे, हम आर्गूमेंट्स करेंगे। हम आर्गूमेंट्स करने के लिए वेट कर रहे हैं और वो आते हैं, आके चक्कर लगवा के घूम के चले जाते हैं कि ये तरीक़ेकार है। माँ बहनें बेटियाँ, माएँ बहनें बेटियाँ आपके घर में भी हैं। अगर आज हमारे घर पे ये हमारी इस्तू पे आपने हाथ डाला है, तो कल को मेरा अल्लाह तो देख रहा है ना, आपकी माओ बहनों बेटियों के साथ भी यही कुछ हो सकता है। खौफ खुदा करो, खुदा का खौफ करो और रहम खाओ अवाम पाकिस्तान पर, रहम खाओ लोगों पर। ये मस्कीन लोग हैं, ये पुरअमन लोग हैं, आपसे ज़्यादा हम मुहब्बे वतन हैं, आपसे ज़्यादा ये मुहब्बे वतन लोग हैं। खान साहब की सगी बहनें हैं, उनके साथ आप क्या सलूक कर रहे हैं? खौफ खुदा करें। मैं ये कहना चाहती हूँ, सुबह से यहाँ पर एक एक गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं, कभी दाएं भाग रहे हैं, कभी बाएं भाग रहे हैं, और फिर इमरान खान की बहनों को लेकर आए हैं।
और यहाँ से बगैर कमरे अदालत के आप ले गए हैं। ये भी माएँ बहनें देखते हैं पूरे पाकिस्तान और ओवरसीज़ पाकिस्तान जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं ये गाड़ियाँ खड़ी हैं और कोर्ट में आए और कोर्ट में पेश भी नहीं किया है। कोर्ट से ही गाड़ियाँ वापस लेकर इंतज़ामिया जा चुकी है। ये समझ से बलादार है। बच्चों को दे रहा है। हेलो यार प्रेम आओ चलो ये भी हमारी बहन ही है उसी टाइम जरूरत कितना है? हिमा पे है जी सर। नहीं जी नाज़रीन, अब ये देख सकते हैं अब गाड़ी आ चुकी है लेडीज़ की, लेडीज़ को लेकर आ चुकी है। ये इसमें लेडी कारकुन जो गिरफ्तार किए गए थे वो कारकुन इसके अंदर मौजूद हैं। ये देख सकते हैं। ATC कोर्ट में आज जो वर्कर पकड़े गए थे वो पेश किए जा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं। हमारा खाने का बेसमेंट में हफ्ते में क्या में रखा गया। आप ये देख सकते हैं वापस ले गए हैं। आप सब ठीक हो? सब ठीक हो बेटा? अलग का हौसला मुँह पे है। नाम बोलते जाओ वालद के। नहीं निकाले। नहीं निकाली, नाम सुनने दो कौन कौन है।
नीचे उतर आए सर थोड़ा सा नीचे होंगे, हम सिर्फ देख रहे हैं कौन कौन है, प्लीज। हमारे लड़के हैं उधर।